हेलो डियर चैंपियंस, देखिए एक और डेरिवेशन आपके सामने मैं करा रहा हूँ कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बाय यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट। और बेटा ये दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, ये पूछेगा कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एन के जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये प्रूव कीजिए बेटा। ये ऐसे भी आ सकती है। लास्ट वीडियो में हमने प्रूव किया कि जो रेडियस थी, जो हमने पूरी रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एन स्क्वायर की, वो रेडियस का था, वो हमने कर दिया है। और इसमें हम प्रूव करेंगे जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। बिल्कुल आसान तरीका बेटा, घबराना नहीं है। देखिए इसे प्रूव करते हैं हम, कोई भी फालतू की बकवास नहीं, प्योर कंटेंट। अगर आपको ऐसे प्योर कंटेंट चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई। देखिए मैंने मान लिया कि ये है एटम, और बेटा एटम का जो टिनी सेंट्रल पार्ट होता है उसे बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। इस पर जो चार्ज होता है वो होता है जेडी। जो न्यूक्लियस के बेटा चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वो कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से लगा रहे हैं? वी स्पीड कह सकते हैं या वेलोसिटी कह सकते हैं, वी। और इनकी जो ऑर्बिट रेडियस है वो मैंने मान ली आर। तो मैं मानूंगा बेटा थोड़ी सी लैंग्वेज कि लेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस आर। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, किस ऑर्बिट में? आर में, विद स्पीड और वेलोसिटी वी। या तो वो स्पीड है या वेलोसिटी है, कितनी मान ली हमने? वी। और रेडियस कितनी है? आर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो बेटा ये जो रिवॉल्व होगा, जो रिवॉल्विंग की कंडीशन है, ये कब पॉसिबल हो पाती है? ये दोनों, ये जब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए बेटा जो फोर्स है, वो फोर्स कौन सी है बेटा? उस फोर्स को बोलते हैं रिक्वायर्ड, जैसे हमने लास्ट किया था, रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। तो बेटा जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी जितनी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्यों? तो बेटा हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो चार्ज बॉडी के बीच में लगती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, देखिए डायग्राम तुम्हें और मिल जाएंगे अच्छे, लेकिन ये सिंपल डायग्राम है, मार्क्स नहीं कटेंगे और इजीली याद हो जाएगा बच्चे को। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन किस किस के बीच में बताई थी मैंने? तो तुम बोलोगे भैया बिटवीन न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में ही फोर्स लगेगी। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज बॉडी है। अच्छा, जो रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स होती है किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के चारों ओर घूमने के लिए, उससे हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv² r। और बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है 1/4πε0, और वहाँ होती है Q1 Q2। लेकिन यहाँ जेडी पर जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो जेडी है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो ई है, अपॉन जो ऑर्बिटल रेडियस हमने क्या मानी है? आर स्क्वायर। अगर मैं इसे फर्दर प्रोसीड करूँ तो mv²/r 1/4πε0 बोल सकते हैं, 1/4πε0 इंटू बेटा जेड, ई इंटू ई बेटा कितना हो गया? E²/r², इक्वेशन नंबर 1। लेकिन बेटा इसमें लग रहा है बाय यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट, बट अकॉर्डिंग टू, हम जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बोर्स का कौन सा पोस्टुलेट बेटा? एंगुलर मोमेंटम वाला बोर्स सेकंड पोस्टुलेट। ये मान लो कि एटम चैप्टर की जान है जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है। बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट कहता है वो कहता है बेटा mvr बराबर NH/2π कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, बोर का जो सेकंड पोस्टुलेट वो कहता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन उसी कंडीशन में लगाएंगे जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr इंटीजर मल्टीपल होगा किसके? h/2π के। तो mvr बराबर NH/2π, इसे कौन सा पोस्टुलेट बोलेंगे? बोर का सेकंड पोस्टुलेट। ये कंडीशन आपको बेटा डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि बोर का सेकंड पोस्टुलेट कौन सा है? वो है mvr बराबर NH/2π। अब मैं वही जो सेम बात पिछले डेरिवेशन में दोहराई थी वो यहाँ दोहराएंगे। क्या करेंगे? ऑन स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। मतलब सेकंड वाली इक्वेशन का पूरी का स्क्वायर कर दो और फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड लगा दो। अच्छा सब, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसका स्क्वायर करो, तो बोलोगे तुम m का स्क्वायर करो m², v का स्क्वायर करो v², r का स्क्वायर करो r²। इधर बेटा नेक्स्ट है n², h², 2 का स्क्वायर करो 4, पाई का स्क्वायर करो 4π²।
कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हमने दूसरी वाली इक्वेशन का पूरी का तो स्क्वायर कर दिया, देखो एम का स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली से डिवाइड लगाना, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी एम वी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के नीचे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के नीचे, ठीक है। अब इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैंने लास्ट टाइम कंडीशन बताई थी, जब एक बी सी डी की फॉर्मेट में हो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई और बीच वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अच्छा बेटा, लेकिन वहाँ मल्टीप्लाई पे पहुँचने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो एम से एक स्क्वायर खत्म, ये वी स्क्वायर से पूरी वी स्क्वायर खत्म, जैसे लास्ट टाइम हमने खत्म की थी पूरी, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज़ रह गई कि फर्स्ट इक्वेशन में एम बी स्क्वायर अपॉन आर और था, तो आर ये रही, और इस वाली आर से ये वाले स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो हमें पता है, ठीक है भाई। चलो अब देखो हमारे पास आ चुका है, जो बची है वो बची बेटा इधर से एम बची है, यहाँ से आर स्क्वायर बची है, और यहाँ कुछ नहीं है, और आगे बची है तुम्हारी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और बेटा इधर आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर। बेटा ये वाली आर से ये स्क्वायर खत्म, बिल्कुल 4 से 4 खत्म, पाई से एक स्क्वायर खत्म। अब जो तुम्हारे पास चीज़ें बचेगी वो बचेगी एम इंटू आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई इंटू जेड स्क्वायर। थोड़ा वेलोसिटी वाला कर रहे हैं, तो पहले हमने जो लास्ट टाइम किया था रेडियस वाला, तो उसमें रेडियस निकालनी पड़ेगी आर, तो आर अगर हम निकालेंगे तो ये एम है, एम को यहाँ भेज दो, एम केवल हमें आर से मतलब है, तो आर से मतलब है तो देखो ऊपर हम कोई छिड़कानी नहीं करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो एम है उधर यहाँ भेज दो पाई एम जेड ई स्क्वायर, और एम यहाँ भेज दी, तो हमें जो रेडियस मिली थी लास्ट टाइम वो यहाँ तक मिल गई थी, लेकिन हमने जो रेडियस में प्रूव करना था वो यहाँ तक प्रूव करना था। ऐसे हम एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर को कांस्टेंट मान लेते थे, तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाते थे बेटा, एन स्क्वायर के। यहाँ इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमें वेलोसिटी प्रूव करना है। और अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू है उसे सेकंड में पुट कर देंगे, जो 3 की वैल्यू उसे था उसे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अच्छा जो 3 की वैल्यू ये है, तो भैया सेकंड इक्वेशन क्या थी कि सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ तुम्हारे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन सेकंड, मतलब कि जो इक्वेशन 3 आई है ना, आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर, इस इक्वेशन 3 की वैल्यू सेकंड में रख दो। भैया सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड इक्वेशन वही थी जो मैंने बोर्ड की पोस्टुलेट बताई थी, क्या बताई थी कि जो एंगुलर मोमेंटम है मतलब एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये थी सेकंड इक्वेशन। इसमें पुट कर दो कहाँ, आर की जगह, देखो एम वी की एम वी रहेगी, लेकिन आर की वैल्यू क्या हमारे पास है, बिल्कुल है, आर की वैल्यू कितनी है, रखो यहाँ, आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और नीचे आ जाएगी बेटा पाई एम जेड ई स्क्वायर, और ये बराबर है एन एच अपॉन 2 पाई के। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा देखो एन से एक स्क्वायर खत्म, इस एच से ये स्क्वायर खत्म, अगर ये चीज़ें खत्म है तो बेटा देखो ये इस एम से ये एम खत्म, तो यहाँ जो बची है वो बची है बेटा इंप्लाइज का साइन v इंटू एन एच एप्सिलॉन नॉट। नीचे ढूंढो, नीचे क्या बची है, नीचे बची है पाई, एक बचा है एम तो खत्म हो गया, एक बचा है जेड ई स्क्वायर, और इधर बचा है बेटा 1/2 पाई। तो एक चीज देख रहे हो तुम, पाई से पाई भी खत्म हो गई। अगर पाई से पाई खत्म हो गई, ये बता पूरी चीजों में से तुम्हें जो डेरिवेशन करना था, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तुम्हें जो डेरिवेशन करना था वो वेलोसिटी के लिए करना था, v के लिए। अगर तुम्हें v के लिए करना है तो v को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी को सारी चीज़ों को एक साइड भेज दो, तो v यहाँ है तुम्हारी, v इसमें v यहाँ है, अगर v यहाँ है तो बाकी चीज़ों को उधर भेज दो। केवल v मैं तुम्हारे सामने छोड़ूं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तुम। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम पाओगे कि ये 2 भी इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v n h एप्सिलॉन नॉट, और इधर चला जाएगा जेड ई स्क्वायर। अगर मुझे v चाहिए तो मैं v को केवल यहाँ रखूंगा, बाकी चीज़ों को जेड ई स्क्वायर के नीचे भेज दूंगा। जेड ई स्क्वायर अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहाँ कैची की गुणा बोलते हैं जैसे, ठीक है, जेड ई स्क्वायर अपॉन यहाँ जाएगा बेटा 2n h एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा ये होगी हमारी वेलोसिटी। अगर मैं तुमसे कहूँ बेटा कि इफ जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, जेड ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट, अगर ये इज क्या हो जाए बेटा
कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट होगी तो यहाँ क्या बचा फॉर्मूला में, केवल n, तो n बची, तो बेटा यही हमें निकालना था कि जो v है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी किसके, n के, किसके आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, n के। अगर बेटा इसमें आगे और कर सकते हैं, अगर तुम इन सब की वैल्यू रखोगे, जैसे z की वैल्यू रख दोगे, अगर हमें किसके लिए निकालना है, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो z का जो एटॉमिक नंबर वो कितना होता है 1, और उसकी जो ऑर्बिट होती है वो कितनी होती है, वो भी n बराबर 1 होती है। तो जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आ जाती है सॉल्व करके, वो बेटा आ जाएगी 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन एटम के लिए इतनी आ सकती है, लेकिन जो डेरिवेशन पूछेगा तो डेरिवेशन तुम्हें यहाँ तक करना है, देख सकते हो तुम पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आई उसे देख लो। हमने क्या किया है, रेडियस तक तो निकालना है, उसके बाद क्या करना है, जो रेडियस की वैल्यू है उसे थर्ड इक्वेशन मान लेनी है, और उस थर्ड इक्वेशन को कहाँ पुट कर देना है, सेकंड इक्वेशन जो mvr बराबर NH/2 उसके बाद बस नॉर्मल काट पीट है और आंसर आ जाएगा। v इनवर्स प्रोपोर्शनल किसकी होती है, n स्क्वायर के, और रेडियस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के भाई, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए, रेडियस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है ऑर्बिट के इसके स्क्वायर के, और जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के। तो दो ये डेरिवेशन मैंने तुम्हें करा दिया वेलोसिटी का, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है भाई, धन्यवाद।